बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली आखिरी वीलॉग के बाद जिसमें मैंने कॉटन बहरान और अभी नहीं और कभी नहीं की बात की थी। उसके बाद जितना अप्रिसिएशन और जितना कोऑपरेशन आप लोगों की तरफ से आया उसने मेरा हौसला बहुत बढ़ा दिया। आज के जो मैं वीलॉग करने जा रहा हूँ ये एक ऐलान जहाद है उन सारे माफियाज़ के ख़िलाफ़ जिस कॉटन ट्रेड को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पिछले 4 से 5 दिन में मैं इसकी रिसर्च पे था और तकरीबन 20 से 25 लोगों से मैंने बात की थी, जिसमें कुछ सरकारी लोग थे और सरकारी लोग वो जो कॉटन ट्रेड से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ इदारों में हैं और उन तक मैं किसी रेफरेंस से या अपने कुछ दोस्ती थी। कुछ जिनर से मेरी इनपुट आई, कुछ मेरे ब्रोकर्स हजरात ने इनपुट दी और कुछ वो लोग जो इस पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं उनकी तरफ से मुझे इनपुट्स आई। मैंने लातादाद पेपर पढ़े, अपने आप को एजुकेट किया और जो मैं पढ़ता गया, जो मैं रिसर्च करता गया, मैं हैरानी के समंदर में गौते खाता रहा, बल्कि डूब गया कि इस कदर करप्शन, इस कदर नुकसान इस कौम को पहुंचाया जा रहा है। आप सब लोग फौज को कहते थे स्टेट विद इन अ स्टेट। मेरे भाइयों, यहाँ हर इदारा स्टेट विद इन अ स्टेट है। कॉटन से मुताल्लिक जितने इदारे हैं, जिसमें फेडरल में हो या प्रोविंशियल हो, वो सब स्टेट विद इन अ स्टेट हैं। वो बेलगाम घोड़े की तरह करप्ट हैं, बेईमान हैं और वो इस मुल्क की जड़ों में बैठे जा रहे हैं। और यकीन करें, सबसे पहला शिकार इन लोगों ने कॉटन को बनाया है। हमें मैं हमेशा से एक मुहावरा बोलता हूँ, हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, हम अपने लिए खुद ही काफ़ी हैं। अब ये कौन लोग हैं? ये नादीदा लोग नहीं हैं, ये हमारे आसपास ही के लोग मौजूद हैं। इन इदारों में जो मौजूद है उनसे हमारे पीसीजी के चेयरमैन, आप्टमा के चेयरमैन, किसान इत्तेहाद, ये लोग मीटिंग्स करते हैं। अभी डॉक्टर जयसुमल ने फिर इनसे पिछले चंद दिन में इस्लामाबाद में मीटिंग्स की हैं। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क को इतना शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आप यकीन कीजिए, कपास पहला निशाना, गंदम, राइस, गन्ना ये बाद के निशाने हैं। ये वो लोग हैं जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की साजिश, जिसमें उसने फूड पे कंट्रोल लेना है, उसके हाथ मजबूत कर रहे हैं। इंडिया पे मैंने एक खालिस्तान के ऊपर और जो सिख मूवमेंट चल रही है, सिख किसानों की मूवमेंट चल रही है, उसके ऊपर मैंने एक वीलॉग किया था। वही कुछ हमारे मुल्क में होने वाला है। आज हम सब लोग गफलत की नींद सोए हुए हैं और इस वक्त पूरा जो मेरा ट्रेड है, ये वहाँ के लोग हैं, वो एक ही डायरेक्शन पे लग गए हैं कि जी सीड माफिया, सीड माफिया, सीड माफिया। मेरे भाई, कहानी इससे कहीं ज़्यादा है, कहानी इससे बहुत आ गई। तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है दोस्तों। मैं आपको चंद सीधा सिर्फ बातें बताऊंगा। एक वीलॉग में मैं इसको कवर नहीं कर सकता, मुझे इस पर सीरीज़ करनी पड़ेगी इन इदारों। और इसके बाद मेरे पास ये कुछ पेपर्स पड़े हैं और कुछ पेपर्स मैंने अपनी डायरी पे रिकॉर्ड के लिए इन चीज़ों को लिख लिया है कि जी ये है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी हम जलालत के इस गड्ढे में कैसे गिर रहे हैं। आज एप्टमा बहुत खुश है कि अगर हमारे यहाँ पे कॉटन नहीं होगी तो हम बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे, हमें ड्यूटीज़ नहीं देनी पड़ेंगी। कितना आर्जी और कितना आंखें बंद करके हम इस आर्जी फतह के ऊपर या इस वक्ती कामयाबी के ऊपर खुश हो रहे हैं। LNG का आपको पता है ना कि बहरान आने वाला है। क्यों आने वाला है? कि आपके इंटरनेशनल जो फर्म्स हैं, जो लोग हैं, वो एक साजिश के तहत उन्होंने आपकी आगे वाली जो है बिडिंग वो रोक दी है और उनमें हिस्सा नहीं लिया है। किसी वक्त यही कुछ कॉटन के साथ होगा। जब आपकी अपने यहाँ कॉटन ख़त्म हो जाएगी, आपका रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाएगा, आपकी इंटरनेशनल जो कॉटन USA से आती है, ब्राज़ील से आती है, वहाँ पे सब पे सैंक्शंस लग जाएंगी। फिर आप क्या करेंगे? लाखों स्पिंडल आपने इस बहरान में, जब रॉ कॉटन आपके पास नहीं है, आपने ऐड किए हैं अपनी टेक्सटाइल मिलों में, आपका कैसे चलाएंगे उसको? कहाँ से रॉ मटेरियल लेके आएंगे? पॉलिएस्टर आप इंपोर्ट करते हैं, विस्कोस आप इंपोर्ट करते हैं और आपकी जो टेंसिल आप इंपोर्ट करते हैं और रॉ कॉटन अब आप इंपोर्ट कर रहे हैं। 1,50,00,000 आपको गांठे चाहिए, बेल्स चाहिए और आप इंपोर्ट कितने करने जा रहे हैं? अबाउट 90 लाख, 90 लाख, 4 से 5 अरब डॉलर की आप सिर्फ कॉटन इंपोर्ट करेंगे। मैं तो डरता हूँ उस वक्त से जब आप पे सैंक्शंस लगेंगी। लाखों मजदूरों को आप रिस्क मुहैया कर रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे? हम लोग तबाही के गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। वक्ती कामयाबियाँ, ये सीड कंपनियां, जो सीड माफिया है, जो पेस्टिसाइड माफिया, इस वक्त वो क्या कर रहा है? वक्ती कामयाबियाँ। जब आपके पास ये कॉटन ही नहीं रहेगी, जब आपके पास ग्रोअर ये चीज़ लगाएगा ही नहीं और ऐसे ऐसे आपके पास गंदम भी ख़त्म हो जाएगी, गन्ना भी ख़त्म हो जाएगा, धान भी ख़त्म हो जाएगा, ये कहाँ पे लेके जाएंगे आप लोग?
अभी आप बनोला लेते हैं, वो बनोला जिसका कोई खरीदार नहीं मिलता, आप 400 से 500 रुपए देके उसको इंसेंटिव जिनर को वो बनोला खरीद लेते हैं। जिनर भी जानता है वो किस बेईमानी का मुर्तकिब हो रहा है, और वो सीड वाला भी जानता है वो क्या करने लगा है। आप अपनी खुद ग्रेडिंग करते हैं और उसके फौरन बाद उसका सीड बनाते हैं, और एक आम किसान को जिसको इतना अवेयरनेस नहीं है, जिसके पास इतनी एजुकेशन नहीं, आप उसको बेच देते हैं। हमारे पास 3658 सीड कंपनियां एज ऑफ सम मंथ्स बैक हमारे पास सीड कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। 3658 सीड कंपनियां, और हमारी क्रॉप कित 1,47,00,000 हमने 2014 में की थी, और आज हम कहां पे गिर रहे हैं, 60 लाख भी नहीं कर सके। सीड कंपनियां उस वक्त शायद 1000 से कम थी, और आज 3,500 से ज़्यादा सीड कंपनियां हैं, और हमारी एफिशिएंसी की आप हालत देख लीजिए। मैं दोबारा बार बार बोल रहा हूं कि ये एक इदारे की तबाही नहीं है। मैंने बहुत इन लेंथ इंफॉर्मेशन ली है, मेरी डिस्कशंस हुई हैं उन सारे इदारों से जो सरकारी इदारे हैं, जिसमें इस वक्त सबसे जो आगे हैं वो फेडरल इदारे हैं। PARC, जो PARC स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, ये एक फेडरल इदारा है, और दूसरा इदारा है आपका FSCRD, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, FSC&RD। मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं, मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं आप लोग। आप लोगों ने सीड बेचा, करप्ट लोग कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग, मेरे वीलॉग हाजिर है, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आप लोगों ने अपने मिनिस्टर्स और अपने सेक्रेटरीज को खुश रखा, उस हायरार्की को आपने खुश रखा, और ताना बाना एक इस इदारे के चपड़ासी से लेके अप टिल हाईएस्ट मोस्ट जो लोग हैं वो सब इस करप्शन के अंदर हिस्सेदार। जो नहीं इस करप्शन का हिस्सेदार होता आप उसको साइड पे बिठा देते हैं। मैं आपको बड़े मज़े के कुछ फैक्ट्स देता हूं। PCCC के इनके 2 इदारे हैं, एक सकरन में है, सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एक मुल्तान में है। ठीक हो गया। इसका वाइस प्रेसिडेंट 2005 में आखिरी थे डॉक्टर बरकत सोमरू साहब, और 2005 से 2021 हो गया है। इसका जो भी वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है वो एडहॉक आ रहा है। एडहॉक कौन आता है? जो इस माफिया को सूट करता है। आपके ये CCRI सेंट्रल, और फिर इसके 6 रिसर्च स्टेशंस हैं जो लसबेला, सिब्बी, बहावलपुर, DI खान, साहिवाल, घोटकी और मीरपुर खास में है। यहाँ वहाँ कौन लोग हैं? ये उस माफिया के हिस्सेदार हैं जो सीड बेचते हैं, और सीड बेचने के बाद जो उनको कट मिलता है वो नीचे से लेकर टॉप तक पहुंचाते हैं। हर साल 4, 5, 6 सीड आप लोग प्रोड्यूस करते हैं, उन सीडों को आप बेचते हैं सीड कंपनियों को, और उस एक सिस्टम आपने ऐसा बना दिया है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी सीड अच्छा बनाती भी है और रजिस्ट्रेशन के लिए भी आती है, तो पूरा एक माफिया बैठा है जो उसके सत्यानाश करके रख देता है। ये माफिया कर क्या रहा है? ये माफिया जो अपने सेक्रेटरी हैं और जो मिनिस्टर्स हैं उनके फॉर्म्स पे नंबर 1 सीड जो उस वक्त का होता है वो लगाते हैं, और फिर नंबर 1 फॉर्म उनकी जो है अपना जर्मिनेशन भी अच्छी होती है, उसका फसल जो है वो इनपुट भी बहुत अच्छा लेते हैं, और वही फिर सीड वो हज़ारों और लाखों में बेचते हैं। वो तो बड़े खुश हैं। शायद ये वाले ना कर रहे हों, लेकिन सिस्टम तो ये चला आ रहा है। 4-5 साल पहले आप क्या करते थे कि आप सीड बेचते थे, लाखों रुपए का आप सीड बेचा, लाखों रुपए का 1-1 किलो बेचा करते थे आप लोग, और अब आप लोगों ने ये सिस्टम शुरू कर दिया। क्या करोगे? इसका हिसाब नहीं दोगे? कितने गरीब किसानों की तुम को खून में नहला रहे हो। तुमने PCGA की 500 अरब रुपए से ऊपर इन्वेस्टमेंट को तुम सत्यानाश करके रख दिया है। और PCGA के जितने भी लोग आए हैं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपका एक डार्क इरा था और अब आप लोग कुछ काम करना शुरू किया है। आपने ये खुदा के वास्ते सियासी अंदाज से बाहर निकले। जानते हैं आप सब कुछ, ये लोग ये सब कुछ PCGA भी जानता है, एप्टमा भी जानता है, और इनकी मीटिंग्स भी आपस में होती हैं, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट क्या है? निशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन। अब मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं। 20 साल पहले CCRI ने अपना लास्ट एक अच्छा पॉपुलर सीड प्रोड्यूस किया था, और 20 साल के बाद ये बिल्कुल फारिग है, इन्होंने कोई सीड प्रोड्यूस नहीं किया। और उसके बाद आप पंजाब की तरफ आ जाएं तो उन्होंने जो सीड प्रोड्यूस किया वो भी कोई 20 से 25 साल करते हैं। ये मैं नहीं कहता कि नहीं, इन्होंने सीड प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन ये आम आदमी की एक्सेस में नहीं है। ये सीड माफिया ये बेचते हैं, सीड कंपनियों को बेचते हैं, जिनको अपने ही सिस्टम में रजिस्टर करते हैं, और उसके बाद उनसे ये मिलियंस ऑफ रुपी
यानी करोड़ों रुपए ये कमाते हैं और उसका कट टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप ये कट जाता है। ठीक है, आप बताइए, आप स्टेट विद इन स्टेट और किसे कहते हैं? ये कैसे दिन दिहाड़े रॉबरी कर रहे हैं, डे लाइट रॉबरी चल रही है ये आप लोगों के साथ, और आप लोग कहते हैं ये सीड कंपनियां जोनिंग की बात करते हैं। इतने अच्छे अच्छे एप्टमा पीसीजी जो है अपने एड्स दे रहा है, अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इन लोगों का घेराव कीजिए, इन इदारों का घेराव कीजिए। ये आपको पता है कि इस वक्त सिर्फ 30% के ऊपर चल रहे हैं। 70% ईमानदार लोग इनको छोड़ के, साइंटिस्ट जो ईमानदार थे लोग छोड़ के जा चुके हैं। 30% अपनी ये मैन पावर के ऊपर चल रहे हैं ये इदारों, क्योंकि ये खुश हैं कि जितने लोग चले जाएं वो अच्छा है। और उसके बाद हमारी जो है अपना, हालांकि गवर्नमेंट फंडिंग भी कर रही है, इनको सब कुछ कर रही है, और हमारी चांदी और जो सी है वो चमकती रहे और हम पैसा कमाते रहें। और मैं आपको आगे जो बड़े मज़े की बात बताऊं, कहाँ बताऊंगा, कितने दर्द हैं, कितनी तकालीफ हैं। हमारे यहाँ जो इस वक्त बहरान है कॉटन का, उसमें गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पे ये है ही नहीं। आपने कोई इस वक्त पॉलिसी इसके ऊपर अभी तक नहीं दिया। 2.5 साल इस गवर्नमेंट को हो गया। पिछले 10 साल तो करप्ट गवर्नमेंट्स थी। चले, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वालों से कि वो तो करप्ट थे। आपने क्या कर लिया? वही सिस्टम चला आ रहा है, वही सेक्रेटरी हैं, वही इदारे हैं, वही लोग हैं। और ये इनके जो माफिया हेड्स पता कौन करते हैं? इन इदारों के जो हेड्स हैं, CCRI के जो हेड हैं, इन स्टेशनों पे जो हेड बैठे हुए हैं, प्लांट प्रोटेक्शन जो पेस्टिसाइड वाला आपका एक इदारा है, उसका हेड स्ट्रॉन्गेस्ट माफिया। वो कर क्या रहे हैं? मैं बड़े मजे की बात बताऊं, मैं अफगानिस्तान से कॉटन इंपोर्ट करता हूं जी। 4 महीने इस साल प्लांट प्रोटेक्शन वालों ने 2 साल पहले बॉर्डर बंद रखा था, सिर्फ इसलिए कि वहां पे फ्यूमिगेशन होनी चाहिए। बड़ा अच्छा स्टेप था। आप उठा ले, कितनी बड़ी कहानी इसके पीछे होगी। अदील पेस्टिसाइड कंपनी है जी एक, वो कराची में भी करती है, वो अफगानिस्तान या तुर्कम बॉर्डर पे भी करती है, वो वाघा में भी करती है। जहां जहां से होते सब फ्यूमिगेशन का ठेका उसके पास है, और सालों से। क्यों? 360 रुपए पर बेल वो लेते हैं हमसे फ्यूमिगेशन का। एक कंटेनर में अगर 150 बेलें आए तो 55,000 रुपए वो कमाते हैं। और खर्चा आप तनासुब ले लीजिए, कट देख लीजिए, इस माफिया को आप पकड़ लेंगे कि ये माफिया जो है कितना स्ट्रांग है। इस माफिया ने 4 महीने ट्रेड नहीं होने दी थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, बंद करवा दिया था कि ऐसी की तैसी तुम लोगों की गवर्नमेंट और वो आम आदमी रुल गया था। और हमें पता हम कितनी तकलीफ में से गुजरे थे, कुछ नहीं कर सके थे। इमरान खान साहब किस किस को पकड़ेंगे? आपके पास आईबी है ना, आप सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो से। सिर्फ आप आईबी के एक हफ्ते एक अफसरों को लगा दीजिए। आप यकीन, अगर आपने मुझे ये जिम्मेदारी दीजिए और मुझे थोड़े से रिसोर्सेज दीजिए, मैं आपको A to Z इस माफिया का लगा के आपको मैं विद इन 10 to 15 डेज, मैं ट्रेंड हूँ इस काम का, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कहाँ पे कैसे कमा रहा है। आप मुझे सिर्फ स्टेट सिक्योरिटी दीजिए और स्टेट रिसोर्सेज दीजिए, मैं आपको चैलेंज करके बताता हूँ किस कदर जुल्म हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ, आप अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में देख लीजिए, जो आज आप वहाँ पे पैदा कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? जब आपके आगे कोई फ्यूचर ही नहीं है उन बच्चों का जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वो किन इदारों में जाएंगे? वो करप्ट, फिर यही चीज़ सीखेंगे। यहाँ पे जो पुराने साइंटिस्ट थे वो तो फारिग हो गए। अब आप देखें इस वक्त जो और आगे है, थोड़ा बहुत जो राइस और शुगर बचा हुआ है ना जी, वो इसलिए बचा हुआ है कि वहाँ पे जो उनके सेंट्रल बॉडीज़ हैं ना शुगर की और राइस की, वो अपनी फसलों को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, फार्मर्स को इंसेंटिव देते हैं। पीसीजी आपने क्या काम किया? आप तो पहला काम है, जिस किसान ने आपके पास फुट्टी लेके आनी है, आपने क्या किया? क्या आपने उन फार्मर्स को सिक्योरिटी दी? क्या आपने उन लोगों को इंसेंटिव दिए? क्या आपने उन लोगों को कहा कि जी आप जितना करेंगे हम आपसे सारा खरीदेंगे और हम इस पर खरीदेंगे? आज एक बड़ी डिस्कशन चल रही है, स्पोर्ट प्राइस क्यों हो? स्पोर्ट प्राइस नहीं होनी चाहिए। आप बीज मुहैया करें और 40 से 50 मन अगर किसान वहाँ की इसके पास लेता है तो स्पोर्ट प्राइस नहीं चाहिए। और जो किसान आपसे हट गया है वो स्पोर्ट प्राइस के बगैर कैसे आएगा? वो कैसे आप पे ट्रस्ट करेगा? ना आप कोई और मॉन्सेंटो से मंगवाते हैं बीज, ना आप सनीफा के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। आप करेंगे क्या? मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि अभी भी थोड़ा सा टाइम है। आज भी अगर आप इरादा कर लीजिए और आज भी अगर आप सड़कों पे निकल आएंगे तो आप बहुत जल्दी जो है ना इस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं। अगर इस साल नहीं तो अगले साल कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल अंधेरा। एप्टमा
सर अंधेरा है बिल्कुल आगे, आपकी टेक्सटाइल मिलने बंद हो जाएंगी अगर आप सिर्फ इस बात पे रहे और आप खुश रह के बाहर से हम इंपोर्ट करके बड़ा खुश हो रहे हैं, ड्यूटीज़ नहीं है, हम तो हेवन में हैं। PCGA आप तो ऑलरेडी बड़े प्रॉब्लम में, ये खाली आप अखबारों में एड्स दे दें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, इससे कुछ नहीं होना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये पहले भी सारे चेयरमैन करते रहे हैं, ये अब आप भी यही कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप सारे, हम कॉटन ब्रोकर्स आपके स्टेक होल्डर हैं। इस वक्त कॉटन ब्रोकर्स में एक मूवमेंट पैदा हो गई। आप हमारे ब्रोकर्स फोरम में हर आदमी 90% लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीलॉग से ये तो फ़ायदा हुआ कि आम आदमी तक इन्फॉर्मेशन जा रही है। ये पेस्टिसाइड सीड माफिया इतना आसान नहीं है मेरे भाइयों, ये पीछे पूरा एक गेम है। ये किन लोगों को पैसा जा रहा है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आपके वो लोग हैं जिनको आप इलेक्ट करते हैं और जिनको आप असम्बलियों में पहुंचाते हैं। ये सब वही लोग कर रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है। फ़खर इमाम साहब का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन फ़खर इमाम साहब क्या स्टेटमेंट देते हैं, हम तो बीज प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, हमें तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। मतलब फिर आप क्यों हैं भाई, फिर आप मिनिस्टर या मुशीर क्यों हैं इस वक्त, किस बात, छोड़ दीजिए। आप जागीरदार होंगे, बहुत बड़े ईमानदार आदमी होंगे, लेकिन हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो काम ही ना कर सकें। हम मार दें सारे इंजीनियर्स को, हम आम आदमियों को मार दें, हम क्या करें फिर बताइए, हम कुछ और काम ढूंढ लें। आपको पता है जो जो ये काम खत्म होता जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और वर्सनिंग होती जाएगी और ख़राब होती जाएगी। वो मजदूर जो फैक्ट्री में काम करके अपनी रिस्क कमाते थे, वो लोग कहाँ जाएंगे जब जिनको आता है यही काम है। फिर वो रहज़नी करेंगे, वो चोरियाँ करेंगे, वो डकैतियाँ करेंगे, वो किडनैपिंग्स करेंगे, और इसकी सिर्फ और सिर्फ कौन जिम्मेदार होगी, स्टेट। यहाँ पे मैं अपना वीलॉग ख़त्म करता हूँ। बहुत बातें हैं, अगले वीलॉग में मैं इसके बाद इससे भी आगे आपको बताऊँगा कि हमारे पास हल क्या है और हम इसको कैसे लेके जाएंगे। लेकिन इससे पहले सिर्फ मैं आपको एक बता दूँ कि अगर आज हम कोशिश कर लें और आज हम इकट्ठे हो जाएं तो एक और सिर्फ एक हल है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो एक दिन या 10 दिन के लिए इकट्ठे हों, एप्टमा इकट्ठी हो, गवर्नमेंट इदारे इकट्ठे हों, मिनिस्टर्स इकट्ठे हों, PCG हो, किसान इत्तेहाद हो, सब बैठें और सर जोड़ें, अपनी गलतियों को रिकग्नाइज करें और एक मुतफिका लाहे अमल बनाएं। यहीं से हमें रिस्क मिलेगा और यहीं से हमें हल मिलेगा। हमें बाहर की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।